पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के केस में मामूली कमी के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आगामी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। इसमें बड़ी बात यह है कि इस दौरान दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा संचालित ट्रेनों का परिचालन भी नहीं किया जाएगा। इस साल में यह पहला मौका है जब दिल्ली मेट्रो का परिचालन कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बंद हुआ है। उधर यह चौथी बार है जब दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। बता दें कि दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन चल रहा है। इस बीच दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया। कुल मिलाकर दिल्ली और इससे सटे यूपी के शहरों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में 17 मई तक लॉकडाउन के चलते सख्ती रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को डिजिटल प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली में संक्रमण दर अब घट रही है, मगर कोरोना के मरीज अभी अधिक आ रहे हैं। हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं रहे हैं, मगर मजबूरी में 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया था। इस दौरान 26 अप्रैल तक 35% संक्रमण दर पहुंच गई थी और अब कम हुई है। लॉकडाउन से अब संक्रमण दर 23% पर आ गई है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए यह मजबूत उपाय है, इसीलिए एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि लॉकडाउन 10 मई सुबह 5 बजे समाप्त होना था, लेकिन अब दिल्ली में अगले सोमवार यानी 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन और सख्त किया जा रहा है। सोमवार से दिल्ली में मेट्रो सुविधा बंद की जा रही है। सबको नमस्कार। पिछले महीने जब दिल्ली में बहुत तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे और हम सब देख रहे हैं कि ये वाली कोरोना की वेव कितनी खतरनाक है, बहुत ज्यादा संख्या में इसमें लोग सीरियस हो रहे हैं, अस्पतालों की जरूरत पड़ रही है, आईसीयू की जरूरत पड़ रही है, काफी ज्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। तो 20 अप्रैल को मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। लॉकडाउन लगाने की वजह से और भी अन्य कई कारणों की वजह से 26 अप्रैल को आके 35% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था। 35% बहुत ज्यादा होता है, मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें पॉजिटिव निकलते थे। 26 अप्रैल के बाद से चूंकि लॉकडाउन लगाया था, एक तरह से थोड़ी सी चेन टूटनी चालू हुई थी इसकी कोरोना की। 26 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे केसेस कम होने चालू हुए और अब पिछले 1-2 दिन के अंदर 23%, 35% से 23% पॉजिटिविटी रेशियो आ गया है। तो केसेस कम होने चालू हुए हैं दिल्ली के अंदर। इसमें आप सब लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग रहा। दिल्ली के लोगों ने जम के सहयोग किया। आप लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया और ये हम सब लोगों की, अपने परिवार की जिंदगी और उनके स्वास्थ्य की बात है। हम कोई भी किसी पे एहसान नहीं करा, हम सबके अपने लोगों के स्वास्थ्य की और जिंदगी की बात है। इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने संसाधन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। कई जगह नए ऑक्सीजन बेड्स तैयार किए गए। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में ऑक्सीजन की आई है। नॉर्मल टाइम में जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है अस्पतालों में, उससे कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अब जितने भी मरीज आते थे कोरोना में उन सबको ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत अचानक पड़ने लगी। पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के साथ मिलकर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, केंद्र सरकार के सहयोग से अब ऑक्सीजन की स्थिति दिल्ली के अंदर काफी सुधरी है पिछले कुछ दिनों में। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती कि इस अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, उस अस्पताल में आधे घंटे की ऑक्सीजन रह गई, यहां पे किसी की ऑक्सीजन से मौत हो सकती है। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिल रही है। तो इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने अपने सिस्टम को भी सुधारने में काफी प्रयास किए। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन को भी बड़ी तेजी के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है।
आप में से जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने जो स्कूलों में इंतजाम किए हैं वो कितने शानदार इंतजाम किए हैं। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, सब लोगों को अच्छा लग रहा है। हमारे युवा बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं, यहां तक कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी लोग दिल्ली में आके वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन के स्टॉक की कमी है, इसमें हमने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। मुझे पूरी उम्मीद है जैसे केंद्र सरकार अन्य बातों पे भी सहयोग करती रही है, इसमें भी हमारा पूरा सहयोग करेगी।